सोनवर्षा राज सीएचसी में सुरक्षा के अभाव से डॉक्टर परेशान, स्वास्थ्य विभाग से सुरक्षा और विशेषज्ञ चिकित्सकों की मांग। सहरसा, बिहार। सहरसा जिले के सोनवर्षा राज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डॉक्टरों ने चिंता जताई। और हमारे साथ मेडिकल ऑफिसर रंजित मिश्रा जुड़े हैं। सर, यहाँ जो क्या क्या सुविधा है इस सोनवर्षा के सीएचसी में? सुविधा के तौर पे हमारा तो ओपीडी चलता है। ओपीडी में तरह तरह के पेशेंट आते हैं, लगभग 150-200 पेशेंट आ जाता है। तो वो सब डिपार्टमेंट के आते हैं, चाहे गायनी हो, मतलब फिजिशियन का पेशेंट हो, सर्जन का पेशेंट हो। कुछ जो स्पेशलिस्ट टाइप का पेशेंट होता है उसको हम लोग रेफर करते हैं, जो यहाँ पे डील हो सकता है। जैसे सिंपल कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट का हो तो यहाँ पे हो जाता है। बाकी यहाँ इमरजेंसी 2 बजे के बाद इमरजेंसी होता है। इमरजेंसी में जो भी पेशेंट आते हैं उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। यहाँ जितना सुविधा है उसके हिसाब से। और अगर कुछ रहता है कि यहाँ के लायक नहीं है, यहाँ पे ठीक से नहीं हो पाएगा, जैसे कुछ सर्जिकल है, तो फिर वहाँ पे हम लोग रेफर करते हैं। या गायनी पेशेंट की कोई डिलीवरी आ गई, कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी है, तो वो यहाँ नहीं हो सकता है, तो उसको हम लोग रेफर करके सिस्टर को दिखा करके, सिस्टर अगर उनको लगता है कि वो नहीं संभाल पाएंगे तो फिर उनको रेफर करने का सजेशन देते हैं हम लोग। ठीक है सर, यहाँ सबसे ज़्यादा आपको किस तरह की पेशेंट देखने को मिला? मिक्स टाइप का होता है। बहुत सारा तो फिजिकल असॉल्ट भी आता है, झूठ मूठ का मारपीट किया कहीं पे कुछ नहीं है फिर भी केस करने आ जाता है। क्यों केस करने के लिए आ जाता है? डॉक्टर नहीं, डॉक्टर पे केस नहीं, आपसी झगड़ा जो किया ना, कहीं पे अपने गांव में झगड़ा किया जी, तो आ जाएगा। कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा नुकसान भी है ना लगा हुआ, तो आ जाएगा। सर हम केस करेंगे, तो कुछ ऐसे इमरजेंसी में भी वही सब पेशेंट ज़्यादा होता है जी। यानी कि कोई गाँव में जो आसपास के इलाके हैं उस क्षेत्र में अगर आपसी कोई विवाद होती है, मारपीट होती है, तो उसमें कहते हैं सर मुझे रेफर कर इंजरी करा जाए। हाँ, इंजरी के लिए यहाँ पे आते हैं, केस करने के लिए यहाँ पे आता है। पहले वो थाना जाते हैं, थाना से वो थाना अध्यक्ष बोलते हैं कि जाके वहाँ पे हॉस्पिटल में दिखवा लो ताकि इंजरी तुम्हारा लिखा जाएगा। तो फिर यहाँ आते हैं, इंजरी बनवाने के लिए अपना इलाज भी हम लोग कर देते हैं, और इंजरी कुछ रहता है तो वो नोट डाउन करके रख लेते हैं। बाद में फिर उसका इंजरी आगे प्रोसेस होता है, दिया जाता है। जी, इंजरी में मान के चलिए किसी को थोड़ा बहुत हल्का चोट या मोच आया कि नहीं आया, अगर वो झूठा भी लेके आएगा तो हम लोग को करना पड़ता है। हम लोग लिख देते हैं, हम लोग जैसे हमको लगता है कि कुछ झूठा है, हम लोग तो लिखते हैं सच में, जो भी रहता है वो सच में ही लिखते हैं। और किसी के साथ मतलब वो नाइंसाफ़ी ना हो, इस बात का ध्यान रखते हैं। यानी कि ये कोई भी मारपीट करके आता है, जो आप धरातल से चेकअप में आता है वही आप? बिल्कुल वही लिखते हैं। जी, अभी फिलहाल यहाँ जो समस्या आ रही है किन किन प्रकार की आ रही है? समस्या जैसे डॉक्टर के लिए जो समस्या है वो पब्लिक मॉब है। पब्लिक आते हैं और फिर कुछ बवाल काटते हैं, इंसल्ट करते हैं डॉक्टर का, वो हल्ला करते हैं, गाली गलौज भी कर लेते हैं। तो उनको जो भी अपेक्षा लेके आते हैं, अगर वो उनको ज़रा सा भी उनमें कमी लगता है तो फिर वो किसी का रिस्पेक्ट नहीं करते, वो बदतमीजी पे उतर जाते हैं। वो सब तो उस सब का चिंता हम लोग को रहता है। उस सब के बारे में हम लोग ज़्यादा केयरफुल रहते हैं कि उसको कैसे डील करें कि अपना थोड़ा बचाव हो जाए। चिकित्सा पे ध्यान नहीं देते हम लोग उतना, क्योंकि अगर उनका ट्रीटमेंट करेंगे तो फिर उसमें कुछ कमी रहेगा तो वो उस पर बवाल काटेगा। जो आप लोगों के साथ समस्या होती है, और कहीं पे भी सेंसिटिव जगह पे भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। हम लोग अगर बोले भी कि हमारे साथ ये हुआ तो कौन मानेगा, कौन ये साक्ष्य के रूप में सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए था। हम लोग बहुत दिन से बोले हुए हैं, लेकिन पता नहीं सरकारी डिले क्यों हो रहा है। जी।
यहाँ से लगभग 100 मीटर 150 मीटर की दूरी पर स्थानीय प्रशासन था। हाँ, प्रशासन। लेकिन तब पर भी यहाँ आप कुछ लोग नहीं, कुछ नहीं। हम लोग जरा भी सेफ नहीं करते हैं, सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं कि हमारे बगल में थाना है। क्यों? थाना वाला कुछ किया ही नहीं आज तक। अभी सिस्टर से आप बात हो रही थी आपसे, वो बोले नहीं कि महीना में 10 बार कम से कम बवाल होता है, यानी कि हर तीसरे चौथे दिन होता है। तो कुछ ऐसा ताज़ा मामला और बताइए सर। होता है और फिर उसमें थाना वाला क्या करते हैं? अगर कुछ करते तो होता ही नहीं। फिलहाल हम अपना आपके साथ जो हाँ, किसी प्रकार की घटना हुई या मेरा ही एग्जाम्पल है कि 1 महीने के आसपास हो रहा है। मेरे साथ ही यहाँ के लोकल लोग मतलब बदतमीजी किए, गाली गलौज किए या जो भी किए, FIR किया हुआ है सब। 8-10 लड़के नामजद हैं यहाँ के, लेकिन अभी थाना क्या किया है? किसी को अरेस्ट नहीं किया अभी तक। आप थाना में आवेदन दिए हैं, थाना उस पर कोई कार्रवाई FIR किए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। अभी तक कुछ नहीं हुआ। हम लोग पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि हम लोग दबिश दे रहे हैं, लेकिन वो घर से भागा हुआ। मतलब एक को भी 10 में से एक को भी पकड़ नहीं पाया है, अरेस्ट नहीं। यानी कि 10 पर आप प्राथमिकी दर्ज कराए हैं जो द्रव आपके साथ मचा है, लेकिन एक भी व्यक्ति अरेस्ट नहीं हुआ है। हाँ, और उसमें सबका को वीडियो रिकॉर्डिंग फुटेज भी है, कैसे पहचाना? तो मीडिया वाले भी थे उस समय जिस समय बवाल हो रहा था, तो वो सब एक दूसरे का वीडियो भी ले रहे थे। उसी वीडियो साक्ष्य है, वो पहचान में भी आ रहा है उसमें फेस उसका, क्या बोल रहा है वो भी समझ में आ रहा है। और तब भी अभी तक कोई अरेस्ट नहीं है जी। इसके लिए आप जिला प्रशासन से क्या नहीं करेंगे? अरेस्ट होना चाहिए, तभी तो उन लोगों में थोड़ा सा इस बात का डर रहेगा कि हम हॉस्पिटल में जाएं तो कुछ अभद्र व्यवहार ना करे डॉक्टर या वहाँ के स्टाफ से, या उनको डराए धमकाए ना, कुछ बदतमीजी ना करे। इस बात का डर तो जरा भी पब्लिक में नहीं है, तभी हम लोग अनसेफ महसूस करते हैं। क्या अभी जो लोगों को आप प्राथमिकी दर्ज कराए हैं